प्रणाम सभी को। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, आज बात करते हैं इस विषय पर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया है और बहुत से भाई लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहते हैं और काफ़ी बार काफ़ी भाइयों से मेरी बातचीत भी हुई है व्हाट्सएप पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है आज के युवा की, और सिर्फ युवा की नहीं, हर उम्र के लोग इससे ग्रसित हैं, फिर चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। आज देखने में आ रहा है कि 8, 9, 10 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में गए हुए हैं। तो देखिए इसके कारण क्या है और इलाज क्या है, सभी पर आज इस एपिसोड नंबर 7 में बात करेंगे। तो जिसको भी ये दिक्कत रहती है, वैसे तो आज देखा मैंने हर इंसान कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कम या ज़्यादा डिप्रेशन का मरीज है। मैं देखता हूँ चारों ओर, घर में पिताजी को गृहस्थी की जिम्मेवारियों के कारण कहीं ना कहीं किसी स्तर पर डिप्रेशन रहता है, माताजी को घर के कामों के कारण डिप्रेशन रहता है, बहन जो किसी और कारण। ऐसे देखना हर घर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि हर आदमी, एक नौजवान लड़का अपने ही किसी कामों के कारण डिप्रेशन में बैठा हुआ है। तो मैंने देखा कि चारों ओर आज बड़ी ही भयंकर बीमारी फैल रही है ये। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो टीनेज हैं, जो किशोर अवस्था में भी प्रवेश कर रहे हैं, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए एक स्तर पर तो कारण इसका टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि आज देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को ही फोन की इतनी लत लग चुकी है, जो उनका डोपामाइन सिस्टम है वो बड़ा ही अनबैलेंस हो चुका है। तो बात करते हैं कि क्या क्या कारण हैं और इनको कैसे हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। देखिए जो मैंने अपने जीवन में सीखा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भी अनंत तरीके हो सकते हैं इस चीज से ओवरकम करने के। तो सबसे पहले युवा वर्ग की ही बात कर लेते हैं कि आज का यूथ क्यों है डिप्रेशन में, उसको क्या क्या कारण है। सबसे पहले कारण तो हर किसी को पता ही है, वो है काम वासना, कि उसको काम वासना सताती रहती है। फिर लड़की का चक्कर, फिर रिलेशनशिप, उसके बाद एडिक्शन, फिर चाहे वो फोन का एडिक्शन हो, चाहे फिर वो फालतू गप्पे लड़ाने का एडिक्शन हो, ये भी एक एडिक्शन है, फालतू गप्पे मारते रहने का। फिर वो चाहे लड़कियों से बात करने का एडिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। और एक बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है कि जो माइंड में मिनरल्स होते हैं, जो माइंड को पोषण होता है, वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसका मन, या कहूँ कि माइंड पोषण का शिकार हो चुका है। ये भी कारण हो सकता है कि आप समय पे खाना नहीं खा रहे हो, अच्छे से अपने आहार पर, डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, आप ध्यान, प्राणायाम, इन चीज़ों पर कुल मिला के कहूँ कि अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हो, ये कारण भी है। तो युवा वर्ग का सबसे बड़ा कारण वो इन्हीं कारणों में से है। उसमें से भी पहले नंबर पर जो आएगा वो यही है, काम वासना, हस्तमैथुन, पोर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, नाइट फॉल और कुछ सेक्स संबंधी गुप्त रोग। कुल मिला के कहूं कि वो अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है। ये बड़ा कारण है, सबसे मुख्य कारण यही है आज के युवा वर्ग जो डिप्रेशन में जा चुका है। देखिए इस वीडियो में हम सभी लोगों को कवर कर लेंगे, फिर चाहे वो युवा वर्ग हो, या फिर गृहस्थी वर्ग हो, या फिर बच्चों का वर्ग हो। और दूसरा कारण, ये भी बहुत मुख्य कारण है, वो है लड़की के पंगे। बड़ा भयंकर कारण है ये, और इंसान इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देता है इन चीजों में, है ना। ये आशिकीबाजी, ये लड़की के पंगे, ये रिलेशनशिप, बड़ा इसमें भयंकर जाल है ये। और ऊपर से रही कसर, वो आज के सिंगर्स, बॉलीवुड,
देखिए सिंगर्स बुरे नहीं है, बॉलीवुड बुरी नहीं है, बुरे है अश्लील सिंगर और अश्लील बॉलीवुड, क्योंकि यही बॉलीवुड अच्छा काम भी कर सकती है, अच्छे संदेश देने वाले मूवीज सीरियल्स भी बना सकती है और बनाई भी है। यही सिंगर्स अच्छे भजन, अच्छे सात्विक गीत भी निकाल सकती है और बनाए भी जाते हैं और बनाते भी हैं कुछ लोग। लेकिन फिर भी ये लोग उस टैलेंट का जो उसको नेचर ने दिया उसका गलत यूज करते हैं, काम वासना को फैलाने में, अश्लीलता फैलाने में, नेगेटिविटी फैलाने में, हेट फैलाने में, तामसिकता फैलाने में, जिसका यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे को मद्देनजर रखते हुए, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फैलाता है और फिर वो ही जाके कहीं ना कहीं आज के युवा वर्ग को विकृत कर रहा है। तो मेरी बातों को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और इन चीजों को जरूर समझना आप। एक और मेरे सामने चीज आई, वो है ओसीडी। ओसीडी ये भी एक डिप्रेशन क्योंकि मानसिक बीमारी है। तो मैंने जो बताया बच्चा वर्ग, उसका क्या हाल है, उसका पहले तो यही कारण है कि माँ बाप ऐसे हैं, वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, देख ही नहीं पा रहे कि बच्चा कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसकी संगत कैसी है। और ऐसे ऐसे केस आए कि छोटे छोटे बच्चे 7, 8, 9, 10 साल के ग्रुप में बैठकर अश्लील वीडियो देखते पाए गए हैं। ऐसा बहुत होता है कि देखो छोटी छोटी उम्र के बच्चे अश्लील मिलकर अश्लील वीडियो देख रहे हैं, कमाल है। तो दोस्तों फिर आप देख सकते हो कि डोपामीन जो अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनका कितना बुरा हाल हो जाएगा। फिर डिप्रेशन तो होगा ही, फिर वो घर पे आके लड़ाइयाँ करेंगे, है ना, राग द्वेष फैलाएंगे, अपनी बहन माता पिता के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। और ये बड़ी उम्र के बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी उम्र का ही ये हाल है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजी कारण मैंने बताया कि वो भी हो सकते हैं कि शरीर अच्छे से वो डाइट नहीं ले रहे होंगे, है ना कुछ। और एक बात और, आज के बच्चों में भी ये बड़ी भयंकर बीमारी फैल चुकी है, वो है फास्ट फूड का एडिक्शन। इसको मैं कहना भूल ही गया पहले, ये भी एक बड़ा एडिक्शन है आज के संसार के लिए, आज की सोसाइटी के लिए, कि बड़ी लत लगी हुई है आज के संसार को। और ऐसे ऐसे लोग हैं बहुत से कि अगर वो बाजार में जाए ना तो उनका रसना पे कंट्रोल ही नहीं रहता। जानने के बाजार में गए तो फास्ट फूड, गोलगप्पे, कुलचे, बर्गर, इनको देख के वो अपना आपा खो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वो खाए बिना वापस लौटते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। और बच्चों को इनकी लत लगवा देते हैं, उनके घर वाले ही पहले उनको खिलाते हैं, फिर उनको भी रहा नहीं जाता है। और फिर बात आती गृहस्थियों की। गृहस्थियों को वही हाल है कि पहले तो उन्होंने अपने जीवन पे ध्यान दिया नहीं, बस चाचा में इधर उधर देखकर किसी को शादी कर ली, अब बच्चे हो गए, गृहस्थ में जिम्मेवारियां आ गई। अब फिर वही बात है कि गले में डाल तो लिया, बजाना ही पड़ेगा। हमारे आचार्य जी बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि पखंडी साधु और गरीब गृहस्थी दोनों ही जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और जब बात मैंने बिल्कुल देखी है, ऐसा ही होता है। आप देख लेना, अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं है ना, अच्छे से आपकी इनकम सोर्स नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो, दोस्तों बोल के शादी मत कर लेना, बहुत ज्यादा दुखी हो। सच कहता हूँ, आपकी जिंदगी नर्क बढ़ जाएगी। शादी करनी है तो पहले अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर लें, वो चाहे फिर वो मानसिक स्तर पर भी आप स्टेबल होने चाहिए, आप इनकम के स्तर पर भी स्टेबल होनी चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से मैच्योर नहीं हो, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, और ऐसे लोग ही फिर बाद में जाकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई इनकम सोर्स है और ऊपर से वो मेंटली स्ट्रांग भी नहीं है, तो फिर छोटी छोटी दिक्कतें उनको बड़ा ही तंग कर जाती हैं, हिला देती हैं उनको। फिर कारण वही, फिर डिप्रेशन में आएंगे, फिर सुसाइड करेंगे। और सुसाइड जो रही बात स्टूडेंट्स की, जो ये विद्यार्थी लोग सुसाइड करते हैं, इनका ही वही कारण है। कहीं ना कहीं पहले तो खुद ही जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, और रही कई कसर माता पिता रिश्तेदार निकाल देते हैं, बच्चों को पूछते नहीं है। वो तो आप सबको पता ही है, 3 इडियट फिल्म आपने देखी ही है, उसमें काफी अच्छे से बताया गया है। और ऐसा होता भी है कि बच्चों को पता नहीं, उसको पूछा भी नहीं जाता कि करना क्या, उसके ऊपर थोप दिया जाता है। बच्चा कोशिश करता है
और विद्यार्थी में पहले मैंने 2 कारण बता ही दिए, अपनी एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और दूसरी फिर ये आज के रिलेशन, गर्लफ्रेंड, पार्टियाँ, ग्रुपबाजी, सर्कल, ये फालतू चीज़ें। और मैंने देखा कि आज के युवा का ना इतना भयंकर तरीके से माइंड वॉश हो चुका है। उनको लग रहा है कि ये गर्लफ्रेंड है ना, दारू पीना, सिगरेट पीना, पार्टियां करना, रात को क्लबों में जाना, रात को बुलेट पे गेड़ियां लगाना, रोड पर जोर जोर से चलाना, ये तो जिंदगी का पार्ट है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। वाह कमाल है ना। बहुत समय पहले की बात है, एक मित्र थे, वो मेरे को मिले थे। उन्होंने मेरे को कहा था कि तेरे को ना जिंदगी जीनी नहीं आती, तेरे को पता ही नहीं जिंदगी क्या है। रात को कभी बुलेट पे गेड़ी लगाई है, रात को भी चीखे मारी है, बुलेट पे चढ़ के चिल्लाया जोर जोर से। अरे तुमको क्या पता जिंदगी क्या होती है। वाह, मतलब तुम कमाल है। तुमको लग रहा है कि रात को बुलेट पर दारू पी के गेड़ी लगाना और जोर जोर से चिल्लाना, ये नहीं किया तो तुमको जिंदगी नहीं जीनी आती। ये तो अरे ये तो कितना मेडल मिलना चाहिए भाई, कितना कहूँ कि अच्छा, कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। कमाल है ना। यही वे लोग हैं फिर जो एक्सीडेंट करते हैं, खुद नुकसान करते हैं और किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, सोसाइटी का नुकसान करते हैं, ऊपर से नेगेटिविटी और फैलाते हैं, तामसिक तौर फैलाते हैं, रात को चिल्लाते हैं, किसी और आदमी की नींदें खराब करते हैं। और इसको तुम कह रहे हो कि ये तो एक स्टारडम है, ये तो एक जीवन का रस है, ये तो एक लाइफ सेलिब्रेशन है। और ये कहाँ से आया? ये है बॉलीवुड से। बॉलीवुड ने इतना भयंकर तरीके से माइंड वॉश कर दिया है ना। और फिर यही कारण कुल मिला के लास्ट में बनता है डिप्रेशन का। अंदर कचरा भर लिया ना, बॉलीवुड से फालतू की चीजें ले लेकर इधर उधर से कचरा इकट्ठा कर लिया। तो बहुत कुछ मैंने कवर कर दिया आपको कि कहीं ना कहीं आप भी इनमें से कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे। जब तो आप दोस्तों के कहने पर बॉलीवुड को देख देख कर किसी लड़की के पीछे लग गए हो गया ना, ऐसे फालतू के गाने सुन सुनकर, उनसे फील ले लेकर, और फिर भाई आकर कमेंट करते हैं कि भाई डिप्रेशन बहुत है। आप देखना, जो मैंने अभी इतनी बातें बता दी ना, इनमें से आप भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे। या तो फालतू कचरे इकट्ठा कर रहे होगे, आपकी लाइफस्टाइल, आपका आहार, आपकी दिनचर्या, आपके विचार कहाँ से कंज्यूम करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल, आप अपनी एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहे होगे। इनमें से एक कारण होगा, इससे अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये थी प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। पहला सोल्यूशन तो यही है कि जो आपने ये सब किया है उनको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कैसे? एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, एनर्जी यानी कि वीर शक्ति, जौवन की शक्ति, उसको समझें। वही तरीक बात आती फिर 9 ब्रह्मचर्य को समझे। किसी फालतू लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हो तो त्याग कर दो इन चीजों का, अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने जीवन को संभालो। फालतू के बॉलीवुड देख देख कर माइंड कचरा बन चुका है, उसको निकालना शुरू करो। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम। और अब देखो, जो पहले कचरा भर चुका है माइंड में, बॉलीवुड हॉलीवुड की फालतू एक्ट्रेस ने तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया है। उसकी जगह आप अच्छे सीरियल्स जान के, जैसे पहले एक बना हुआ पुराना, उनको देखो। और एक उपनिषद गंगा आता था, उनको देखो, कितने अच्छे से बने हुए सीरियल है ना। और अच्छे से साधु संत और शो है ना, इनके विचार सुनो। आचार्य प्रशांत जी हमारे बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं युवा के लिए, उनको हमारा कोटि कोटि नमन है। उनको सुनो। श्री रविशंकर जी हैं, गुरुदेव जी, उनको सुनो। सतगुरु जी हैं, स्वामी रामदेव जी, इनके विचार सुनो आप। और देखो इतिहास में कितने कितने कृष्ण मूर्ति जी हैं, तो इनके विचार सुनना शुरू करो। दूसरा तरीका पहला मैंने बता दिया। दूसरा यही है कि अपनी दिनचर्या सेट करो। सुबह जल्दी उठो, और जो नहीं उठ पाते हैं उनके लिए हम सुबह 4 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं। उठ पाते हो या नहीं उठ पाते हो, आप जरूर सुबह 4 बजे हम जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें ज्वाइन हुआ करो। रोज प्राणायाम अवश्य करो। आहार पर ध्यान दो, ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है, ना ठूस कर खाना है। अल्पाहार करो, थोड़ा फास्ट फूड, तामसिक आहार
बाजार का खाना छोड़ दो, और जो फालतू का अपने दोस्त के नाम पर कचरा इकट्ठा किया उनको त्याग दो, जिंदगी से निकाल दो लाते मारकर। फालतू दोस्त तो बड़ी भयंकर चीज होती है। अच्छा दोस्त तुम्हारी जिंदगी बना सकता है, वहीं बुरा दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं, खत्म कर सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल देखे मैंने अपने जीवन में। और जो आप ये जीवन के नाम पर कीजिए तो जीवन का सेलिब्रेशन है, इसके नाम पर आप जो ये गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर लगाना, दारू सिगरेट इन सबको करना, इनको छोड़ दीजिए ना। और ऐसी जो बातें करते हैं उनको जीवन से रफा दफा करिए। और जो गृहस्थी लोग उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप भी अपने घर में हो, आपके भी कुछ छोटे भाई बहन होंगे, पड़ोस में चाचे ताए के बच्चे होंगे, उनको अभी से ही ध्यान रखें उनका कि गलत संगत में ना पड़े, गलत विचारों को कंज्यूम ना करें। बच्चों के सामने कभी ग्रस्तों की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पर, क्योंकि बच्चे भी सीख रहे हैं ना, वो हर चीज को ध्यान से कंज्यूम करते हैं। तो ये माता पिता होते हैं, यो दंपति, उनको बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों का। उनको ये अभी से ही खुद प्राणायाम करो, उनको पास में बिठाओ, ताकि उनको भी एक पता चले कि ये क्या कर रहे हैं, एक मोटिवेशन मिले, हमारे में एक बीज डले अच्छी चीजों का। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे ना आप, देखना आपका डिप्रेशन आपको पता भी नहीं चले कहाँ चला गया। और दूसरी बात, अभ्यास वैराग्य व्यामता निरोध। अभ्यास करो, मन को पकड़ के रखने का ना, मन को समझो, भागो मत जागो। और अंतिम उपाय, सबसे बड़ा उपाय, कारगर उपाय है, वो तो है वैराग्य। वैराग्यवान बनो दोस्तों, जाने कि वैराग्य इतना भी मत फंस जाओ दुनियादारी में कि अपने आप को भूल ही जाओ। हमेशा एक चिंतन आपके मन में रहना चाहिए। कर लो दोस्तों, कितना कुछ इकट्ठा करना, कितने दोस्त इकट्ठे करने, कितने बड़े बड़े मंगल बनाने, कितना बैलेंस इकट्ठा करना, कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, कितना सोशल स्टेटस बनाना है, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनने, कितने महंगे महंगे बालों में तेल लगाने हैं, जेल लगानी है, फैशन कुछ कर लो, लेकिन मन में चिंतन रखना दोस्त। जाना पड़ेगा मुसाफिर, जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। क्या लेकर आया जगत में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सब यहीं रह जाएगा, ये देह ना एक दिन छोटे से कटोरे में आ जाएगी, हड्डियां अस्थियां फेंक देंगे उसको पानी में। इसका चिंतन रहना चाहिए दोस्तों। ये तो अंतिम उपाय है ही है, अंतिम भी और सबसे पहला भी है। अंतिम इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इस चीज को समझ गया, फिर उसके सारे टेंशन ऐसे उठ जाएंगे, क्योंकि इससे वैराग्य आता है ना, अंतिम पॉइंट समझ आता है कि किसके लिए हम दुखी हो रहे हैं। कुछ जाना ही नहीं है साथ में, और कुछ लेके भी नहीं तो आए थे ना। हाँ, कर्मफल व्यवस्था जरूर काम करेगी। और इन तरीकों को आप समझो, साधु संत जो हमारे ग्रंथ हैं स्वाध्याय करो, महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ो, समझो उनको। और जीवनियां पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, मुख्य होते हैं उनको समझकर विवेक को जागृत करना। तो एपिसोड नंबर 7, और बताना, कमेंट करना कि किस किस ने इस एपिसोड को पूरा सुना। मिलते हैं जल्द अगले एपिसोड नंबर 8 में। आप बताना आपको कौन सी विषय पर और अगली एपिसोड में हम चर्चा करें। और इन चीजों को समझोगे, अपनी समझ को गहरी करो, विवेक को जागृत करो, दुनिया को समझो, अपने आप को समझो, तो फिर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव से निकल सकते हो। नहीं तो दोस्तों फिर बंदे इसमें उलझता है ना, फिर वो उलझता ही जाता है। जो ट्रैप ऐसा है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का, इसमें आदमी उलझेगा, फिर वो कहीं ना कहीं गलत चीजों से उस अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करेगा। इसी कारण किसी को डिप्रेशन में अक्सर नशों की लत लग जाती है। उनको लगता है कि नशे कर लेंगे तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तो कुछ समय के लिए थोड़ा उनको हो सकता है कि अच्छा लग जाए, लेकिन उसके बाद जिंदगी के जो कहूँ की बर्बादी आती है ना जीवन में, जो वो फिर भयंकर होती है दोस्तों। समझो इन बातों को। डिप्रेशन में अगर हो, तनाव आता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, और नशे नुशों में तो मत लग जाना। जिंदगी फिर क्या बने उसके बाद तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और इन उपायों का अगर आप समझोगे, आप जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, तो निश्चित तौर पर आपका डिप्रेशन, आप तनाव से ओवरकम कर पाओगे। और हाँ, एक आप लोगों को लास्ट में कहना चाहूँगा कि आसपास अपने
छोटे भाई बहन उनका ध्यान रखें, कहीं वो गलत संगत में पड़ जाएं। उनको समय समय पर उनका निरीक्षण कर